नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया। मेहुल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस साहब मजे में साहब। आप कैसे बहुत हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सुब्रत जी कैसे हैं? बढ़िया। बहुत बढ़िया। युवराज जी कैसे हैं आप? सर चलिए, बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बहुत सर। बढ़िया। आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं टॉपिक क्या है। आज के सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो है कैटेगरीज। वर्डप्रेस के अंदर आप कैटेगरीज डिसाइड कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हैं या फिर आप कोई भी पोस्ट लिखते हैं, क्योंकि एक वर्डप्रेस के अंदर आप 1000 पोस्ट लिख सकते हैं। अब पोस्ट मान लीजिए सुब्रत जी आप पोस्ट लिख रहे हैं एक मिट्टी के क्राफ्टिंग वाले इंसान के ऊपर। आपने दूसरा पोस्ट लिखा मान लीजिए किसी और चीज के ऊपर, तीसरा पोस्ट लिखा किसी और चीज के ऊपर, चौथा पोस्ट दोबारा मिट्टी वाले क्राफ्ट के ऊपर लिखा। तो आप चाहते हैं कि आपका जो विजिटर है उसके पास ये एक्सेस हो कि अगर वो ये देखना चाहे कि मिट्टी के क्राफ्ट के बारे में कितने पोस्ट हैं आपके वेबसाइट पे, तो वो देख पाए। इसको हम कहते हैं कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड करना। अभी समझाऊंगा कैटेगरीज क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा किस तरीके से आप कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं, और उसी पे हम आगे चलेंगे। उससे पहले कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से किसी का? मेहुल जी आपका इशू रिजॉल्व हुआ सर, ईमेल वाला? नहीं हुआ है साहब। हमारे एंड से जो आपने रिक्वेस्ट डाला हुआ था वो रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई है। मैं कल आपका अकाउंट चेक कर रहा था, वो रिक्वेस्ट आ गई और आपका डोमेन शिफ्ट हो जाएगा सर आपके नई वाली होस्टिंग पे। और उसके बाद मैं लाइव सेशन में ही आपको बता दूंगा कि आप नेम सर्वर्स कहां से ऐड कर सकते हो, और आप अगर डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट करना चाहो तो कहां पे अपडेट कर सकते हैं। यही सेम इशू मेहुल जी, जिस इशू में आप हैं, यही सेम इशू बीना मैम जो लास्ट सेशन में है उनको भी यही प्रॉब्लम थी। उन्होंने भी जी सूट लिया अभी गूगल का, और गूगल की ईमेल्स को एक्सेस करने का प्रोसेस लिया था, तो उनको भी सेम यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो हमने रिजॉल्व करा के दिया था। तो मेरे ख्याल से आपका भी इशू बहुत इजी रिजॉल्व हो जाएगा। ये कुछ नहीं, गूगल का एक कोड फाइल है जो आपको अपडेट करना होता है, दैट्स इट, वेरिफिकेशन के लिए, होस्टिंग के लिए। तो ऐसा कोई भी डोमेन जो होस्टिंग से कनेक्टेड नहीं है उस पर ये थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसीलिए आपका डोमेन जब होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा तो उस पर आप गूगल की सर्विस ले सकते हो। ठीक है सर। बहुत सारे लोग गूगल ईमेल सर्विस लेना पसंद करते हैं, क्योंकि गूगल का जो ईमेल क्लाइंट होता है उसकी लोगों को आदत डली हुई है ना। तो गूगल का ईमेल सर्विस भी अच्छा है, यूज कर सकते हैं। अभिषेक जायसवाल जी कोई क्वेश्चन कहीं पे? सर मेरा एक्चुअली नोट किया था। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो इसको लेके था कि जो जैसे जो टेम्पलेट्स हमारे थीम्स में होते हैं सर जी, अगर मैं ये चाहूँ कि उनको टेम्पलेट अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है तो क्या मैं कर सकता हूँ सर? चलिए एक काम करते हैं सर, आप लोगों के लिए आज मैंने एक बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। आज हम एक काम करते हैं, अभिषेक जायसवाल जी के, या एक काम करते हैं सुब्रतो की उस पर चलते हैं। सुब्रतो, बिग पार्टनर्स आप बिग पार्टनर्स पे काम कर रहे हैं कुछ क्या अभी? हाँ मतलब काम किया है, कल भी है। मतलब अगर मैं उस पूरी फाइल को डिलीट कर दूं तो कुछ बुरा लगेगा? फाइल को मेरे में कर दो सब, मैंने बहुत काम नहीं किया है। सुब्रजीत का काम मत बिगाड़ो सर। मेहुल जी आपका तो वेबसाइट वैसे भी डिलीट ही होने वाला है, तो इसलिए उस पे करके फायदा नहीं। तो अब कर दो। सुब्रत जी आपका जो टेम्पररी डोमेन है उस पर कुछ किया हुआ है क्या? हाँ हाँ हाँ। उस पर भी किया हुआ है? सर मेरा मेरा जो मेरे- टेम्पररी डोमेन है उस पे कीजिए सर। उसमें थोड़े थोड़े मैं ट्राई करते रहता सर हूँ। मेरे टेम्पररी डोमेन पे कर लो ना, मैं तो वैसे भी उसको मतलब कुछ नहीं डालने वाला। मतलब मैं पूरा थीम स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहा हूँ और कुछ उसमें निकाल दो। content भी सर update- हाँ निकाल दो बिल्कुल मेरा सर। यूज करो सर आप। मतलब जो काम आप नहीं करना मेरा चाह भी रहे सर हाथों से करवा दो कि हाँ सर हो ही, ये खत्म ही करो इसको, है ना? नहीं सर आप कर लो, मेरा यूज करो सर प्लीज। चलो युवराज जी कुछ बोल रहे थे आप? सर मेरा भी जो टेम्पररी है सर वो भी खाली है, आप उसको भी चेंज कर सकते हो। चलो ठीक है, तो मैं युवराज जी वाले पे चलता हूँ। अभिषेक जी अभी आपकी खुशी बरकरार रहने देना चाहते हैं थोड़ी देर, है ना? ठीक है सर। तो उस पे रहिए, क्योंकि सर वो सामने सामने बड़ी मेहनत से आपने बनाया, उसको देख के आपको अच्छा लग रहा है, तो उसको वही रहने देते हैं। युवराज जी पे चलते हैं। IIDM ऑनलाइन, आज मुझे एक नई थीम मिली
एक मेरा फ्रेंड ही है जिसने नया अपडेट किया हुआ था, तो आई थॉट कि उस पर हम थोड़ा सा काम करके देखते हैं। तो आई वाज जस्ट चेकिंग इट आउट और मुझे लगा कि लाइव सेशन में हम उसको इंप्लीमेंट करें। मैं भी इस थीम पे पहली बार काम कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं। मैं भी इस थीम पे आपके सामने पहली बार ही काम करूंगा और रेडी दिखाऊंगा कि कैसे एक थीम काम करती है। लेकिन इसको देख के एक्साइटेड मत होइएगा। मैं सबसे पहले आपका कैटेगरीज वाला टॉपिक क्लियर करूंगा, उसके बाद इस पे आऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैटेगरीज वाले टॉपिक के लिए जाने के लिए मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूं, जो वेबसाइट हमने बनाई थी। ये मैं अपने वाले वेबसाइट पे अभी हूं और यहां पर हम कैटेगरीज जरा क्लियर करके दिखा दूं मैं आपको कैटेगरीज होती क्या है सबसे पहले। युवराज आपका क्या है युवराज? बस यही है सर। सर युवराज नहीं है सर, आचार्य है शायद। आचार्य है। सर ACHARYA सर, नॉट जे सर, आचार्य के बाद जे है। ओके सर, पासवर्ड क्या है बता सकते हैं? टेम्परेरी डोमेन की दिक्कत नहीं है सर। सर एक्चुअली मुझे याद नहीं है। आई थिंक युवराज @1256 है। उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। मुझे सर आकाश को सबका पासवर्ड याद होगा। ये आकाश जी आचार्य@1256 होगा सर। ये आकाश को सबका पासवर्ड याद होगा। आचार्य @1256 ट्राई कीजिए सर। ये दोनों में से एक ही हो सकता है सर। एक चीज सर, इसमें जो पासवर्ड है वो सरनेम के उस पे बेस्ड है। आई एम वेरी बैड विद द पासवर्ड। चलिए बहुत बढ़िया। ये किसने बताया था आचार्य @1256? अभिषेक जी। मैंने, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर मैं देखते हैं सबसे पहले कि हम करने क्या वाले हैं और कैटेगरीज होती क्या है। कैटेगरीज के तौर पे मैं आपको दिखा दूं कि हम किसी भी वेबसाइट पे चलते हैं और यहां पर देखिए मैं नया पोस्ट बनाऊंगा। मैं यहां पे एक पोस्ट बनाता हूं। इस पोस्ट बनाने में मैं यहां पर सबसे पहले पोस्ट बनाता हूं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए मैं एक पोस्ट सेटअप बना रहा हूं। मतलब अपनी वेबसाइट में रेगुलर पोस्ट भी तो आप लोग डालते रहेंगे, या फिर मेहुल जी मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट्स ऐड करने में मान लीजिए बाथरूम क्लीनर या फिर बाथरूम से रिलेटेड 10 चीजें होंगी, है ना। तो मान लीजिए प्रोडक्ट 1 है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट 1 डाल देता हूं। प्रोडक्ट 1, ध्यान रखिएगा ये प्रोडक्ट 1 में यहाँ पे क्या डाल देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं बाथरूम क्लीनर। मान लीजिए यहां बाथरूम क्लीनर रख दिया। प्रोडक्ट 1 हमारा बाथरूम क्लीनर है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। और यहां पे डॉक्यूमेंट के ऊपर आएगा, ब्लॉग के ऊपर नहीं, डॉक्यूमेंट के ऊपर। और यहां पे देखिए कैटेगरीज हैं। इस कैटेगरीज में अभी अनकैटेगराइज लिखा हुआ आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। यहां पे ऐड न्यू कैटेगरी है। जैसे ही आप ऐड न्यू कैटेगरी पे यहां क्लिक करेंगे, यहां पर हम डाल देते हैं बाथरूम, और मैंने इसको ऐड न्यू कैटेगरी डाल दिया। ये जो पेरेंट कैटेगरी आ रहा है ये सिर्फ आपके लिए है, एज ए एडमिन समझने के लिए, क्योंकि कैटेगरीज बहुत सारी हो जाएंगी। तो आपके लिए है कि बाथरूम कैटेगरी के अंदर कितनी कैटेगरी है, यूजर को इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने यहां क्या कर दिया, प्रोडक्ट 1 को कौन सी कैटेगरी दे दी, बाथरूम की। क्लियर है सबको? यस सर। है ना। यहां पे मैं एक छोटी सी इमेज लगा देता हूं कि आप लोगों को क्लियर रहे। डिजाइनिंग पे मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पोस्ट बना के दिखा रहा हूं आपको। मैंने प्रोडक्ट 1 डाल दिया बाथरूम क्लीनर का और कैटेगरी दे दी बाथरूम की। अब मैं जाता हूं यहां पे और दोबारा एक और नया प्रोडक्ट बना देता हूं।
इसको मैं प्रोडक्ट नहीं, अभी पोस्ट बोलूंगा, अभी ध्यान से देखिएगा इसको, प्रोडक्ट नहीं बोलूंगा मैं। यहाँ पे प्रोडक्ट 1 हमारा बन गया बाथरूम वाला। यहां पे मैं जाता हूं और एक और प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम देते हैं होम क्लीनिंग, ठीक है। प्रोडक्ट 2 बना देते हैं, प्रोडक्ट 2 यहां हम डाल देते हैं होम क्लीनिंग। और इसका मतलब होम क्लीनिंग है तो इसकी कैटेगरी थोड़ी अलग देनी पड़ेगी मुझे, है ना। ये उसी कैटेगरी का बाथरूम वाला तो आएगा नहीं। यहां पे देखिए अपने आप जैसी आप बाथरूम कैटेगरी आपने उस वाले पोस्ट में बनाई और ग्लोबल बन गई, वो हर जगह दिखेगी। यहां पे हम डाल देते हैं होम, ऐड न्यू कैटेगरी। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इस वाले प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट नंबर 2 को मैंने होम दे दिया, पब्लिश। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर और इनकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। यहां देखिए हमारे पास ये इन्होंने एक ऐसा पेज बना दिया जिस पेज पे इनके कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक पेज बना लेते हैं जिस पेज पे हमारा ब्लॉग्स दिखे। हम सबसे पहले यहां पर एक न्यू एंड पेज बना लेते हैं। मैंने पोस्ट ही बना दिया दोबारा, आई एम सॉरी। मैं यहाँ पे जाता हूँ और न्यू पे जाता हूँ और एक पेज पे क्लिक करता हूँ। मैं एक पेज बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ रीजन समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कैटेगरीज बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगी आपको। पेज बना रहा हूं मैं अभी, पेज का टाइटल डाल देता हूं ब्लॉग एंड पब्लिश। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, रीडिंग में जाते हैं और जो इन्होंने फर्स्ट पेज अपना ये बना रखा था ना स्टैटिक वाला, इसको यहां से हटा के ये लेटेस्ट पोस्ट डाल देते हैं। इसका मतलब युवराज जी कि हमारा जो मेन पेज होगा उसके ऊपर क्या दिख जाएगा, सारे पोस्ट दिख जाएंगे अब। यस सर। है ना, ये डायनेमिक पेज बन रहा होगा सब, तो यही तो होगा। ये देखिए प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 है लिखा हुआ, दिख रहा है प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 है और हेलो वर्ल्ड अनकैटेगराइज्ड है। ये अनकैटेगराइज्ड क्यों लिखा हुआ आ रहा है, अब आपको सबको समझ आ रहा होगा। प्रोडक्ट 1 बाथरूम में। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बाथरूम पे क्लिक करता हूं मुझे जितने भी बाथरूम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे इधर दिख जाएंगे। अभी देखिए बाथरूम से रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 है ना, इसलिए यहां पे ये दिखा। अब मैं एक और चीज यहां करता हूं, मैं क्या करता हूं, पोस्ट में जाता हूं, ऑल पोस्ट, और यहां पर मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूं। यहां डाल देते हैं प्रोडक्ट 3, बी डाल देते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा बाथरूम से। और इस प्रोडक्ट को हम बाथरूम वाला ही ऐड दे देते हैं, पब्लिश, ये रहा। और यहां पर आ जाते हैं हम दोबारा अपने पेज के ऊपर, ये रहा। यहां चलते हैं, ये इनका मेन पेज है। इस मेन पेज के ऊपर प्रोडक्ट देखिए, बाथरूम वाला प्रोडक्ट है, एक होम वाला प्रोडक्ट है और एक फिर बाथरूम वाला प्रोडक्ट है। अब एक यूजर मान लीजिए यहां आता है और वो आपके इस कैटेगरी पे क्लिक करता है बाथरूम, तो उसको कौन कौन से दिखेंगे प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट 3B और प्रोडक्ट 1, क्योंकि दोनों बाथरूम कैटेगरी में थे। क्लियर है? बहुत मजेदार है ना, इजी है ना, इससे मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों का। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, आप मान लीजिए आप चले जाइए अभी टाइम्स ऑफ इंडिया पे चले जाइए, किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए जो भी इस तरीके की डील करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पे चलते हैं, अगर इन्होंने कैटेगरी बनाई होगी तो फॉर श्योर दिखेंगे, हम नहीं बनाई होगी दूसरे किसी वेबसाइट पे चलेंगे। जहां पे देखिए जैसे मैं इस पोस्ट को पढ़ रहा हूं,
मान लीजिए इस पोस्ट को पढ़ रहा हूं और यहां पर कहीं कैटेगरी आपको दिखेगी। चलिए जैसे ये है, ये देख रहे हैं आप, कोरोना वायरस महाराष्ट्र। जैसे किसी ने कोरोना वायरस महाराष्ट्र पे डाला, कोरोना वायरस महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी इनके आर्टिकल्स होंगे सारी चीजें आपको दिखने लग जाएंगी, या फिर एक प्रॉपर एक आर्टिकल दिखने लग जाएगा। ये उतना अच्छे से वर्डप्रेस में मैं आपको नहीं समझा पाया इस चीज को, मैं क्षमा चाहता हूं। दूसरी कोई वेबसाइट लेते हैं जहां पे हम इस कैटेगरी को लेके देखते हैं। यहां पे चलते हैं द लेटेस्ट न्यूज, हम अपने वेबसाइट पे चले जाते हैं, द लेटेस्ट न्यूज .live। यहां पे मैंने सिर्फ एक ही कैटेगरी डाली हुई है, द लेटेस्ट न्यूज करके, और मैं वही आपको दिखाता हूं उसी कैटेगरी पे। एक टॉप स्टोरीज है और दूसरी कैटेगरी यहां पे कोई है नहीं। देखिए जैसे मैं ये टॉप स्टोरीज लिखा हुआ है ना, जैसे इस टॉप स्टोरी पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे को वो सारी स्टोरीज दिखने लग जाएंगी जो टॉप स्टोरी कैटेगरी के अंदर है। देखिए ऊपर लिंक क्या बन गया, ये एक डायनेमिक पेज बना। ये पेज आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन सारी वो पेज कैटेगरीज दिखने लग गई जो टॉप कैटेगरीज में दिख रही हैं। क्लियर है? समझ आ रहा है सुब्रत जी? तो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट इस तरीके से आप कैटेगरी बेस कर सकते हैं। सर जैसे अभी मैंने कुछ पोस्ट बनाए और उसको कैटेगरी दिया, जैसे टॉप स्टोरीज कैटेगरी दिया जी, तो वो जो टॉप स्टोरीज है उस पे क्लिक करेंगे तो वो सारे स्टोरीज पोस्ट जो है वहां पे आने लगेंगे न्यू बिल्कुल पेज सही पे, बात है सर। राइट? मतलब आपको टैगिंग करनी है। ओके, तो अब मैं सर ये मेन्यू जो पे टॉप जाता स्टोरीज है उसमें एक बटन बना के मुझे अपने सर, होम वो भी पेज कर पे सकते रखना हैं। मैं वही पड़ेगा उसी भी क्या? चीज पे आ रहा हूँ, बड़ा मजेदार तरीके का काम होगा। यहाँ देखिए मैं कैटेगरीज में आ गया और कैटेगरी में मुझे देखिए बाथरूम कैटेगरी, होम कैटेगरी दिख गई। यस सर। मैं यहाँ से बाथरूम कैटेगरी उठाता हूँ, ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ राइट सर। और सेव कर देता हूँ। चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये रही इनकी वेबसाइट। यहाँ चलते हैं ऊपर, बाथरूम वाला मेन्यू में आ जाना चाहिए फॉर श्योर। देखिए बाथरूम आ गया मेन्यू ऊपर, और जैसे ही Yes, sir. मैं हैंडीक्राफ्ट मेन इस वेबसाइट पे चलता हूँ और जैसे ही मैं इनकी मेन वेबसाइट पे गया और बाथरूम पे क्लिक किया, मेरे पास बाथरूम वाली कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट आ गए। देखिए प्रोडक्ट 2 नहीं आया ना? क्लियर है? इजी कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल? सुब्रत जी, मेहुल जी, युवराज जी, हाँ अभिषेक, जी, यस सर। बहुत Yes, sir. इजी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सर। अब यहां पर मैं कैटेगरीज को रोकता हूं। कैटेगरीज क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? नहीं सर, मतलब हम नहीं, मेन्यू में Yes. भी कैटेगरी डाल सकते हैं, हर कुछ डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से आपको किसी प्रॉपर लिंक पे कस्टमर को लेके जाना है तो आप यहां से इसको कॉपी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी, आप कस्टमाइज लिंक बना सकते हैं, लिंक दे सकते हैं मेन्यू के अंदर भी। अब एक बड़ा मजेदार तरीके की चीज दिखाता हूं जहां पर मैं थीम की बात कर रहा हूं। यहां चलते हैं और अभी हमने ये इस पे काम किया है। अब चलते हैं हम अपीयरेंस में थीम्स पे। मैं आपको दिखा दूं, एक वेबसाइट है themeforest.net। मैं जो भी नई थीम्स मार्केट में आती रहती है आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी, मुझे भी खुद भी रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है ना? पता लगे आपने कहां से क्या क्वेश्चन पूछ दिया तो मैं भी थोड़ा डर के रहता हूं ना। तो इसलिए मेरे को भी जरूरी है कि रिसर्च करते रहना कि मार्केट में क्या नया चल रहा है सर, तभी तो पढ़ा पाऊंगा, है ना सुब्रत जी? वरना सही जिस दिन बात। मेरे पास कंटेंट खत्म हो गया तो काम ही खत्म है। तो यहां पर मैं इस अकाउंट में आपको लेके चलता हूं और डाउनलोड्स में लेके चलता हूं। ये रहा, यहां पर देखिए ये थीम मैंने परचेज की, लिवरेज। ये लिवरेज नाम की थीम थी। कैसे काम करती है? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने थीम परचेज कर लिया। थीम परचेज करने के बाद इसने मुझे कुछ ऑप्शंस दिए, ऑल फाइल्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉलेबल फाइल्स, लाइसेंस फाइल। जब भी आप किसी थीम को यूज करते हैं लाइसेंस देना जरूरी होता है। ये लाइसेंस कोड देता है एक तरीके का, जैसे परचेज कोड है लाइसेंस कोड, उसके बेस पे ही ये चेक करते हैं कि आप राइट ऑथेंटिकेटेड यूजर है नहीं। जैसे यहां देखिए ये आइटम परचेज कोड यहां लिखा हुआ है, ठीक है? यहां से आपने फाइल डाउनलोड की, इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल, जो कि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूं आप लोगों के सेशन से पहले, बिकॉज मैं इस पे ट्राई कर ही रहा था।
यहां पे चलते हैं और मैं थीम्स में क्या करता हूं, मैं यहां पे एक अपलोड पे करता हूं, मतलब न्यू थीम मैंने क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक किया। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक नई थीम इंस्टॉल कर रहा हूं, करेक्ट है? और आप अभी मजा देखने वाले हैं, बड़ा मजेदार तरीके का। अभिषेक जी आप तो 100% एक्साइटेड होने वाले हैं इस चीज से। सुब्रत जी आप भी देखिए बड़े ध्यान से। अपलोड थीम, अब आपको पता है कि अगर मैंने इंस्टॉल किया है उस थीम को तो कुछ ना कुछ उसमें अच्छा होगा, तभी मैं आपको दिखा रहा हूं, वरना मैं क्यों 2800 रुपए खर्च करने वाला था उस पर। तो यहां देखिए, यहां पे मैंने ये फाइल इंस्टॉल की हुई है और ओपन कर देता हूं मैं। ये जो थीम है, ये इस थीम ने अपना ही एडिटर बना रखा है, मतलब एलिमेंटर और एलिमेंटर ये बोलता है कि एलिमेंटर के थ्रू आप एडिट कर सकते हो, लेकिन थीम की फाइल्स को नहीं, थीम के बीच में कुछ पार्ट वार्ट को एडिट कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखाना चाह रहा हूं कि ये है क्या, किस तरीके थीम्स काम करती हैं। इस थीम को आप अगर लाइफ में कभी भी कोई थीम इंस्टॉल करते हैं, खरीदते हैं, इस थीम से उसको कंपेयर मत कीजिएगा। हर थीम का काम करने का तरीका अपना होता है। मेरे जैसे आदमी को, जिसको वर्डप्रेस का अगर मैं 10 रेट करता हूं तो मैं 9.5 अपने आप को रेट करता हूं, तो मेरे को भी समझने में 1.5-2 घंटे लग गए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ऑप्शंस नहीं पता है। तो यहां पे देखिए मैं एक्टिवेट कर देता हूं, थीम हो गई, अब एक्टिवेट कर दिया मैंने थीम को, थीम एक्टिवेट हो गई। इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, अब देखते हैं क्या है ये वेबसाइट में। ये देखिए ये थीम पूरी अलग हो गई। प्रोडक्ट ए भी है ना, अच्छा लग रहा है देखने में थोड़ा सा। अब चलते हैं और मजेदार तरीके से इसके ऊपर। अभी देखिएगा झलकियां या क्या दिखती हैं। अब मैं इस थीम पे क्लिक करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे इंस्टॉल प्लगइन करूंगा। मैंने आपको बताया था किसी भी थीम को चेक कीजिएगा उससे पहले प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको उसके। यहां चलते हैं प्लगइन्स के ऊपर, मतलब थीम वाला ही आपको बता देगा कौन कौन सी प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। देखिए मैं एक बार में हर प्लगइन को इंडिविजुअली इंस्टॉल कर सकता हूं, लेकिन मेरा टाइम नहीं है, तो मैंने सबको किया और इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया और अप्लाई कर दिया, सारी प्लगइन्स इंस्टॉल हो रही हैं। इसके बाद मैं रिक्वायर्ड प्लगइन्स के पीछे गया और यहां पर अब थीम को, प्लगइन को मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो मेहुल जी एक्टिवेट भी तो करना पड़ेगा ना। तो मैं यहां बल्क पे गया और इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूं, अप्लाई, और मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहां पर मैं आ जाता हूं दोबारा अपीयरेंस के ऊपर, थीम के ऊपर। अब मेरा सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं, मतलब जिस बेस पे ये लिवरेज थीम बनी है वो सारे प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर दिए। अब इसका मतलब मैं जो भी इस पे काम करूंगा वो थीम चलेगी अच्छे से, है ना। अगर मैं प्लगइन इंस्टॉल नहीं करता तो थीम में शायद दिक्कत हो सकती थी। यहां पर देखिए इंपोर्ट डेमो डेटा नाम का एक टैब आ रहा है और ये थीम मुझे एक्सेस देता है बहुत सारी चीजों का। एक्साइटेड होकर इसको खरीदिएगा मत। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभिषेक जायसवाल जी, सुब्रत जी, युवराज जी, मेहुल जी तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन आप लोग एक्साइटेड होकर इसको मत खरीदिएगा, पहले पूरी चीज समझ लीजिए। थीम बहुत अच्छी है। मान लीजिए मैं इस फर्स्ट वाले पे जाता हूं, मैं इस फर्स्ट वाली थीम पे जाता हूं, मुझे बहुत इजी लगी थीम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इंपोर्ट पे जाते हैं, देखिए सारी थीम इसने मुझे दे दी, 1 पेज थीम, एजेंसी थीम, पोर्टफोलियो, कॉर्पोरेट, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी, ये इतने सारे इसने मेरे को डिजाइन बना बना के दे दिए पहले से। सर ये लेवरेज थीम के अंदर मतलब डिफरेंट और भी थीम्स है। सर लेवरेज थीम के अंदर उसने डिफरेंट डिफरेंट थीम्स बना रखी हैं, उसने मतलब एक सेट बना दिया, मतलब एक ही थीम को किसी का मेन्यू चेंज कर दिया, किसी का हेडर चेंज कर दिया, किसी की इमेजेस चेंज कर दी, और उसी ने कस्टमर को बेचने के लिए, क्योंकि आपके जैसा यूजर या मेरे जैसा यूजर अब इतना समझ सकता है कि ये सब कुछ देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, बस मेन्यू चेंज है, हेडर चेंज है ना, बाकी सब कुछ सेम ही है। मतलब इस थीम के अंदर कितने थीम्स हैं? सर ये हर थीम का अलग अलग होता है। कोई थीम आपको सिंगल डिजाइन दे देती है, कोई थीम कहती है कि लो भैया $29 में हम आपको इतनी थीम दे देते हैं, है ना। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन आप आती है बहुत सारी, जैसे वो आप अगर वर्डप्रेस में एलिमेंटोर यूज कर रहे हो या डिवी यूज कर रहे हो तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी कि ये ऐसे दिखना चाहिए तो ये ऐसे दिखेगा, आपकी मर्जी, आप जैसे डिजाइन कर लो उसको। लेकिन यहां पे आपकी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, क्योंकि ये जो जैसा थीम वाला दिखा रहा है वैसा ही आपको रखना है, बस आप एडिट करो उसमें। अब देखिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूं और कितनी मजेदार चीज है।
मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूं। देखिए इंपोर्ट कर रहा है, मतलब जो भी डेमो कंटेंट उसने डाला हुआ है वो सारा का सारा कंटेंट इंपोर्ट हो रहा है। अब इमेज विमेज सब कुछ लेके अब हो गया इंपोर्ट। अब चलते हैं इनकी वेबसाइट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब फटाफट एक काम करें, अपने अपने एंड पे प्लीज इस वेबसाइट को ओपन कीजिए लैपटॉप के ऊपर, iidmonline.net/acharya, और इस थीम को देखिए। मतलब अभिषेक जायसवाल जी, डिजिटल मार्केटिंग की थीम रेडी है, कल से धंधा स्टार्ट। सर ये तो तैयार ही हो गया सर। अब एक्सेस करें सर थीम को, क्योंकि मेरे एंड पे आप लोगों को मोशन उतना क्लियर दिखेगा नहीं, तो आप लोग चाहें तो अपने एंड पे इसको प्लीज यूज कर सकते हैं। देखिए सबको, सबके एंड पे ओपन हो गई है? नहीं, मेरी ये बाकी है। मैं क्या ग्रुप में इसको भेज दूं? मैं आपको चैट पे सबको लिंक भेज देता हूं सो दैट आप लोग इसको देख पाए। तो ये वर्डप्रेस का मजा है, लोग वर्डप्रेस को इतना हाई एंड समझ नहीं पाते, है ना मेहुल जी? देखिए मैंने कितना 5 मिनट का काम हुआ मेरे लिए ये, है ना? 5 मिनट में मैंने सिर्फ 2800 रुपए की थीम खरीदी, $29 की थीम थी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस थीम को खरीदिए, लेकिन बस मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं, क्योंकि मेहुल सर बहुत सारे लोग इसको ये भी ले सकते हैं रिएक्ट लेके, यार प्रभाकर सेशन में इस चीज को बेच रहा है। नहीं, मैं ये कह सकता था कि आप खरीदिए, मैं टेस्ट कर लेता हूं, लेकिन सर मैं चाहता हूं कि पहले मुझे उस चीज की नॉलेज हो, मैं तभी उसको आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। इसलिए एज एन इंस्टीट्यूट हमने इस पे इन्वेस्टमेंट की, चेक किया कि क्या किस तरीके से काम कर रहा है। अब आप लोगों के सामने लिंक है। अभिषेक जायसवाल जी कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया सर, है ना? मजा आ गया सर। है ना सर मेरे यहाँ नहीं खुल रही है सर? मेहुल सर सर, जितना आप मैं लैपटॉप लिटरली पे- बता रहा हूँ, जितना मैंने जितना टाइम हाँ, लैपटॉप पे आया हूँ सर। सर दोबारा उसको एक बार ट्राई करें, और या फिर आपको चैट पे लिंक दिया गया है सर, चैट मैसेज है आपके पास मेहुल जी? है। सर उस पर क्लिक कर दीजिए। सुब्रत जी शांति हो गई, क्या हुआ सर? मैं सर उल्टा ये वाला जो मतलब थीम में ये लड़की दिखा रहा है ना, जी ये लड़की के साथ अपना बनाना चाह रहा था, बट मेरा किसी कारणवश बना नहीं है। कोई बात नहीं। तो सुब्रत जी हल्का जितना सा टाइम धन्यवाद है, वो मैंने कह रहे हैं कि यार ये जो 4-5 दिन मैंने वेस्ट किया, इससे पहले यही कर लेता मैं। सर ऐसी बहुत सारी चीजें आगे दिखाऊंगा, और इसी का नाम है वर्डप्रेस। अभिषेक जायसवाल जी, दुनिया वर्डप्रेस को नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे लगता है कि सर याद है आपको, आपने फर्स्ट डे जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि आपके कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं वर्डप्रेस सेफ नहीं होता, है ना सर? मैंने उस दिन भी आपको जवाब दिया था, उससे पूछिए जिसने इस पे खेला हुआ है, जिसने इसको यूज किया हुआ है, वहां काम करने का मजा है। अब मैं दिखाता हूं इसका एडिटिंग कितना इजी है। सुब्रत जी देख लिया आपने पूरी थीम? आपका माइक म्यूट है, साहब बहुत अच्छा दिखता है ये। है ना मेहुल जी? बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है। सर मेरे एक और हाँ, क्वेश्चन सर। था, अभी जैसे अच्छा कोई भी है हम सर, थीम कोई भी अगर हम थीम कलर पकड़ते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सर अगर एक बार में एक इंसान बोले तो सर मेरे लिए बहुत इजी होगा समझना। मेरे को दुर्गा माता ने भी शक्तियां नहीं दी हैं सर मल्टीपल सुनने की, तो मैं एक ही सुन पाऊंगा सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। जी युवराज जी बताइए सर, और मैं अभिषेक जी आपके पास भी आ रहा हूँ। बताइए युवराज जी। सर मैं कह रहा था कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है सर बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अभी आपको ये जो कलर वाली आपने बात बोली ना, इसका और मजेदार तरीका भी दिखाऊंगा। अभिषेक जी बताइए सर। मैं कह रहा था कि जैसे अभी इस पे अपस पे जा रहे हैं, तो ये मतलब इसमें एक जो लैंग्वेज दे रखी है, जैसे ये जो लॉरेन इप्सम सर देखिए, कभी भी जब आप इंटरनेट के ऊपर, याद रखिएगा मैं आप सबको बता दूं और इसका आंसर भी बता दूं, अभिषेक जी आपका क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं। इसको लॉरेन लप्सम बोलते हैं। जो भी डिजाइनर होता है ना, वो एक कंटेंट को फिल करने के लिए, एक जगह को फिल करने के लिए कैसा लग रहा है,
इसको लॉरेन लप्सन बोलते हैं। जब भी हम भी डिजाइन करते हैं ना, इस थीम फॉरेस्ट वेबसाइट पे मेरी भी आपको 10-15 थीम्स मिल जाएंगी। फ्रीलांसिंग टाइम में जब हम बनाया करते थे, बहुत सारी थीम्स हैं। सो जब कंटेंट है, क्योंकि अगर सर वहां कंटेंट नहीं डालेंगे तो यूजर को समझ में कैसे आएगा थीम कैसी लग रही है ना? तो इसलिए लॉरेन लप्सन वो जो टेक्स्ट है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अभी समझाऊंगा क्या चीज है। ठीक है सर, यही क्वेश्चन था मेरा, यही था। ठीक है। मेहुल जी, आपका रिव्यू कैसा है? कैसी थीम है ये? बहुत अच्छी है साहब। बहुत बढ़िया। सुब्रत जी, क्या व्यू है? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास, बहुत ही सही। विश्वरंजन जी नमस्कार, कैसे हैं? सर आपने एक बड़ा मजेदार जादू मिस किया है, लेकिन वो जादू अब रिकॉर्डेड सेशन में देखिएगा या फिर सेशन के बाद देखिएगा। बहुत मजेदार तरीके से समझाऊंगा क्या है। अब देखिए ये जो थीम है पूरी, इसको मैं कैसे एडिट कर रहा हूं, देखिएगा। यहां चलते हैं और हम चलते हैं पेजेस के ऊपर। मैंने कोई भी बिल्डर कुछ भी नहीं यूज किया हुआ है। ये जो बना हुआ है, ये जो बिल्डर है, जो इसने हमें कुछ फाइल्स को इंस्टॉल करवाया था ना, याद है? कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करवाया था सुब्रत को, मेहुल जी, है ना? स्टार्टिंग में इंस्टॉल करवाया था। तो उसमें से एक इसने इंस्टॉल करवाया था लिवरेजेस एडिटर। वो लिवरेजेस इसने खुद बना रखा है। तो यहां चलते हैं, ये देखिए फ्रंट पेज है ना हमारा, ये वाला। फ्रंट पेज पे चलते हैं और इसको एडिट कर देते हैं। मतलब मुझे एक्चुअली 1 घंटा लगा ये समझने के लिए कि मैं इसको एडिट कहां से करूं। तो इसलिए कभी भी आप कोई थीम खरीदते हैं उसके बारे में सब कुछ पहले जान लीजिए, पढ़ लीजिए। सर इसको खरीदने से पहले क्या कोई डेमो वर्जन मिलता है क्या सर? बिल्कुल 100% मिलता है मेहुल जी, 100% मिलता है। तो ये देखिए यहां पर मैं यहां ट्राई कर रहा था, ये देखने में तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि नॉर्मल वर्डप्रेस की तरह, लेकिन इन भाई साहब ने नीचे देखिए पेज सेक्शंस बना रखे हैं, ये देख रहे हैं? इसने पूरी थीम को यहीं से कंट्रोल कर रखा है। अब कैसे हो रहा है देखिएगा। और इससे पहले मैं आपको एक दो चीजें और बता दूं, ये तो मैं एडिट करके आपको जरूर दिखाऊंगा। जैसे यहां पे देखिए फर्स्ट वाला सेक्शन है, ये देखिए इसने लिख रखा है हीरो सेक्शन स्लाइडर। हीरो सेक्शन, आपको याद है जब मैं स्लाइडर की बात कर रहा था मेहुल सर, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था हीरो इमेज। हाँ सर। उस हीरो इमेज का मतलब पहला इमेज, यही था ना सुब्रत जी? तो हीरो सेक्शन मतलब पहला सेक्शन। यहां देखिए मैंने क्या किया, हीरो सेक्शन में गया और स्लाइड्स, ये देखिए पहला स्लाइड जो है, ये स्लाइड जो है, इस स्लाइड्स पे अगर मैं हेडिंग के ऊपर जाता हूं तो देखिए मेरे को ये हेडिंग दिख रही है। इमेज एंड वीडियो के ऊपर जाता हूं तो मेरे को वही इमेज एंड वीडियो दिख रही है जो इमेज एंड वीडियो वहां पे लगी हुई है। ये देखिए यही लड़की वाली फोटोग्राफ है, ये लगी हुई है। मैं इधर भी फुल इमेज, राइट साइड, फुल वीडियो, कहीं पे भी इसको जा सकता हूं लेके। हेडिंग के ऊपर चलते हैं और देखिए मैं यहाँ पे लेट्स बिल्ड समथिंग को एडिट करना चाहता हूं। थीम थोड़ी सी स्लो चल रही है, एडिटिंग में थोड़ा सा कहीं कहीं पे फंसती है। मेरा ये रिव्यू है, कहीं कहीं पे हल्का फुल्का फंसती है ये, बट चल रही है, अच्छा काम कर रही है। यहां पे मैं डाल देता हूं डिजिटल कोर्स, और इसको देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, अपडेट कर दिया। मैंने पहले वाले टाइटल को लेके अपडेट कर दिया। और अब अपने एंड पे आप लोग इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो जो पहला वाला स्लाइडर है वो रिफ्रेश हो चुका होगा, देखिएगा। हो गया सर। हो गया है? कोई टफ नहीं है एडिट करना। मेरे को अगर कोई इमेज भी लगानी है, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, मैं किस तरीके से काम करता हूं, देसी जुगाड़ बताऊंगा अभी। मेरे को कोई इमेज लगानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जाऊंगा, ये जो इमेज है, इस इमेज को मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब क्लिक कर लूंगा और मैं टेस्ट करूंगा कि ये इमेज जो है, ये इसका साइज क्या है। ये देखिए 150 बाई 150 यहां पे दिखा रहा है। इस चक्कर में मत पड़िएगा। मैं क्या करूंगा, अभी यहां पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा इस इमेज के ऊपर, यहां पर। तो देखिए ये वेबसाइट मेरे को राइट क्लिक करने पे ऐसा ऑप्शन नहीं दे रही जिससे मैं इमेज को चेक कर पाऊं, क्योंकि ये कोड लिखा हुआ है।
अगर आप एक नॉन कोडर हैं तो आप यहां से इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा टारगेट ये है कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि इस इमेज का साइज क्या है। मेरा टारगेट अभी ये है, और मैं क्यों इमेज का साइज चेक करना चाह रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं अपनी मेहनत बचाना चाह रहा हूं। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूं, और वो लड़की वाली इमेज, अब मुझे ध्यान है कि वो लड़की वाली इमेज है। अब मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूं, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे मीडिया के अंदर गया, लाइब्रेरी के अंदर गया। मुझे कहीं ना कहीं वो इमेज लाइब्रेरी के अंदर दिखी जाएगी, क्योंकि मेरी वेबसाइट तो है और दूसरे की थोड़ी है। तो जो डेटा दिख रहा है वो मेरी वेबसाइट में ही होगा ना कहीं मेहुल सर, है ना? सही बात है सर। तो इसलिए मैं यहाँ पे उस इमेज को ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि वो इमेज है कहाँ। ये देखिए लड़की की फोटोग्राफ मिल गई मुझे। यहाँ चलते हैं और तो मुझे लगता है मैडम नेक्स्ट स्टेज पे चली गई, तो हम यहाँ से इसको टाइल स्ट्रक्चर में ले लेते हैं, ज्यादा क्लियर दिखेगा। पहले दिख रही थी, मैंने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया। ये देखिए ये रही लड़की वाली फोटोग्राफ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये इमेज मेरे सामने आ गई। ये इमेज मेरे सामने आ चुकी है। यहाँ पे इमेज का लिंक दिया हुआ है। अगर मैं एक कोडर हूं, आप अगर एक नॉन कोडर हैं तो ऐसे पता लगा सकते हैं इस इमेज का लिंक क्या है, लेकिन मेरे को यहां आने तक जरूरत थी नहीं। मैं क्या करता, मैं सिंपल कोड्स में जाके चेक कर लेता कि कितने, क्या साइज है, क्या विड्थ है। अब मैं समझाता हूं आपको मैंने क्यों ऐसा किया। यहां चलते हैं और इस इमेज को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऊपर हेडर में मेरे सामने आ गया 637 बाई 943। क्लियर है? 637 बाई 943 इमेज का साइज मुझे दिख रहा है। 637 बाई 943। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना कैनवा ओपन करूंगा। आप अगर कोई दूसरा इमेज एडिटिंग टूल जानते हैं आपके लिए अच्छा है, बट मुझे लगता है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको इमेज एडिटिंग टूल के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, इसलिए मैं कैनवा पे यूज करता हूं। मैं कैनवा पे गया और यहां पे मैं डाल देता हूं 637 बाई 943। ये मैं क्यों कर रहा हूं अब आपको समझ आएगा। सर देखिए होता क्या, जब आप थीम यूज करते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम डिजाइनर्स नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स थीम तो डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद वो अपनी इमेजेस बना के वहां सेट करने की कोशिश करते रहते हैं। आपने थीम इसलिए डिजाइन की है, आपने इसलिए थीम को यूज किया क्योंकि आप डिजाइनिंग नहीं कर पा रहे थे। यही तो मतलब है ना अभिषेक जी? बिल्कुल। तो उस थीम से क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? 10,000 थीम है, उसमें से सर्च करो ना आपको कौन सी पसंद है। अब मैं यहां पे, मेरे को ये साइज मिल गया। अब इस साइज की इमेज में मेरे पास ब्लैक था, वहां पे ब्लैक शेड डाला हुआ है, तो मैं अभी उसी शेड को यूज करता हूं, मेरे लिए ज्यादा इजी है। यहां पे चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे इसका बैकग्राउंड जरा ब्लैक कर देता हूं, ये रहा। और यहां से अगर मैं कोई इमेज देना चाहूं तो इमेज कुछ दे देते हैं, नहीं तो मैं देखता हूं अगर मेरी कोई फोटोग्राफ मुझे मिल गई तो। चलिए इसको ले लेते हैं। ये एक फोटोग्राफ है मेरे पास और हम यहाँ आ जाते हैं। मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, फ्लिप कर लेते हैं, फ्लिप वर्टिकली। चलिए मैं बस एक डिजाइनिंग स्टैंडर्ड आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये इमेज ले ली। देखिए इसके बॉर्डर्स को कहीं ना कहीं आपको क्रॉप करना पड़ेगा हल्का सा, या फिर शेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इस तरीके से जाएगी तो एक लाइन आ जाएगी। ये जो लड़की की इमेज थी, ये लड़की की इमेज प्रॉपरली इस एंगल्स पे सेट लग रही है कि ये बैकग्राउंड ब्लैक पे ही है ना। यहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं यहां से एलिमेंट्स में जाके, या फिर मेरे सामने यहाँ पे एलिमेंट्स में मेरे सामने कुछ ऐसे ब्लॉक्स होंगे,
तो मेरे लिए काम बहुत इजी कर देंगे। देखते हैं कुछ हमें मिल जाए, अच्छा कुछ ग्रिड मिल जाए। ग्रिड क्या होता है समझाऊंगा अभी। फ्रेम्स यहाँ से मुझे मिल जाएंगे, यहाँ फ्रेम्स हैं, ये सारे फ्रेम्स हैं। मुझे कुछ ऐसा फ्रेम चाहिए कि मेरे लिए बहुत इजी काम दे दे। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। मतलब मैंने इसको इसलिए यूज किया है क्योंकि मेरी इमेज को मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ। तो इससे क्या है ना, ये इमेज वहां पे भरी भरी भी लगेगी और इमेज का जो बैकग्राउंड जो मेरे को कट करना था वो इमेज भी उसी तरीके से। वैसे मैं जेल में लग रहा हूँ, इसको यूज नहीं करते। तो एग्जाम्पल के तौर पे भी लेके चलते हैं और मैं इसी तरीके से आपको समझाता हूँ कैसे करना है इस चीज को। तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, इसको हम फ्लिप कर देते हैं, ये रहा। और मैं यहाँ पे चलता हूँ इसी तरीके से, यहाँ पे इस इमेज को मैंने रखा और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मुझे कुछ नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है जब आप डाउनलोड करें वेबसाइट के लिए तो कोशिश कीजिएगा JPEG में यूज करें। JPEG आपकी क्वालिटी को स्मॉलर कर देता है इस इमेज को। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपनी इस इमेज के पास। ये देखिए, अब मेरे को इसको एडिट करना है। अब इसका मतलब मेरे को वेबसाइट में इस इमेज को अपलोड करना है इसकी जगह पे। तो मैं इस क्रॉस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐड इमेज कर रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को और भी चीजें बताने वाला था, लेकिन ये थीम मेरे सामने आ गई तो मुझे लगता है पहले आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि वर्डप्रेस कैसे काम करता है और बाकी थीम्स पे कैसे काम करता है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ मेरे पास कुछ इमेज अगर आ गई। ये देखिए जेल वाली इमेज हमारे पास आ गई, मैंने कर लिया इसको। अभी ऑल टैग क्या है ये सारी चीजें बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और मेरी इमेज यहाँ आ गई। इसको अपडेट कर देते हैं। मेरी इमेज का डायरेक्शन गलत हो गया है, मैं डिजाइनिंग पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा हूँ अभी, ना आपसे डिजाइनिंग लेवल पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसी को रिफ्रेश करता हूँ। देखते हैं हमारी इमेज यहाँ किस तरीके से आती है। चलिए आप लोग अपने एंड पे इस इमेज को चेक कर सकते हैं। लॉजिक आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया। बिल्कुल सर। जब तक आप लोग अपने एंड पे प्लीज रिफ्रेश कर सकते हैं। जब तक आप लोग ये देख रहे हैं मैं आप लोगों के लिए कैनवा में एक अच्छा सा डिजाइन कर देता हूं सो दैट आप लोगों को बहुत लॉजिकली समझ आए कि क्या किया गया है। सर मतलब इसमें अगर हम ये थीम यूज करते हैं तो एलिमेंटर में जैसे मतलब हमने अपनी पिक्चर लगाते हैं एलिमेंटर में डाल के, मतलब दोबारा बताइए सर। जैसे एलिमेंटर हम यूज करते हैं जी, तो उसमें मतलब मैं जैसे अपनी सिस्टम से अपलोड करता हूँ जो पिक्चर, तो इसमें मतलब एलिमेंटर पे काम करने की जरूरत नहीं, यहीं से हो जाएगी बिल्कुल। सर यहीं से हो जाएगा। इसने अपना ही एक थीम बना लिया है। सर एक चीज और पूछना था। जी बताइए सर। हमने कोई फोटोग्राफ JPG फाइल बनाया है, ठीक है, बराबर राइट? ठीक है, उसको भी बड़ा करना तो कभी कभी इमेज फट जाती है पूरी। बिल्कुल सर। तो उसको सेट करने के लिए क्या करना है? सर देखिए इमेज का जो साइज होता है, अगर आप उससे ज्यादा उसको खींचेंगे, एक रबर को ज्यादा खींचेंगे तो रबर टूट जाएगा ना। हाँ, लेकिन जितनी उसकी लिमिट होगी वहां तक वो नहीं टूटेगा। तो जब नहीं तो इमेज कभी बनती है ना सर, जब इमेज बनती है उसी टाइम उसकी क्वालिटी को सेट किया जाता है कि बड़ी इमेज हो या छोटी इमेज हो। अगर आप एक छोटी इमेज को रिसाइज करेंगे तो वो पिक्सेलेट होगा ही होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पिक्सेलेशन। वो पिक्सेलेट होगा, उसका कोई जुगाड़ नहीं है सर दूसरा। नहीं सर, तो कल मैं पूरा दिन इसके पीछे ही पड़ा था। जी, कल मैंने सेशन इसके लिए ही ज्वाइन नहीं किया। जी, जी। ये मैंने कल रात को दूसरे से करवा लिया, उसने करके दिया मुझे। सर वो इसलिए करके दिया कल इसलिए करके दिया होगा क्योंकि उन्होंने कुछ फोटोशॉप एडिटर का यूज किया होगा या कोरल ड्रॉ का यूज किया होगा, है ना। और वो इमेज एडिटर है, ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं। ये बहुत इजी सर, पिक्सेलेशन दूर करना बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि आप इमेज एडिटिंग नहीं जानते, उन टूल्स के बारे में नहीं जानते। अच्छा, लेकिन बड़ी इमेज को छोटा करना, तो इसीलिए मैं जो अपने स्टूडेंट को सिखाता हूं, जो आप डिजाइन कर रहे हैं उसको मैक्सिमम लेवल पे डिजाइन कीजिए और जितना छोटा करेंगे उतना अच्छा रहेगा ना सर। क्या दिक्कत है? क्योंकि हम बड़े से छोटा करेंगे तो पिक्सेलेशन नहीं होगा ना, वो तो और क्लियरिटी बनेगी, है ना सर। लेकिन छोटे से बड़ा करेंगे तो इमेज फट जाएगी। क्लियर है सर? हाँ।
तो इसलिए मैं लोगों को वो चीज नहीं सिखाता हूँ सर कि किस तरीके से आप उसको क्या था, करेंगे। मुझे अर्जेंटली टीवी में डालना था मेरे अच्छा पिक्चर की एड सारी, तो अच्छा, इसके लिए बहुत दिक्कत हो गया था। कोई बात नहीं सर, आपके पास डिजाइनर्स हैं तो उनको जरूर यूज करें सर, 100% यूज करना चाहिए। हम्म, मैं यहाँ पे अब एक बॉक्स ले लेता हूँ कुछ इस तरीके का, ये रहा, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मुझे एक चीज समझ आ गई है कि यहाँ पर, चलिए मैं ऐसा ले लेता हूँ। लॉजिक क्लियर हो गया आप सबको? हम्म, इमेज आपने देख ली? जी सर देखिए। हाँ सर। अब यहाँ पर ये जो अबाउट अस सेक्शन है, ये सारे सेक्शन है, कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं सारी चीजें। मैं जब सर किसी मेरा वेबसाइट को टेस्ट करता हूँ ना, मैं जब किसी वेबसाइट को टेस्ट करता हूँ तो मैं एक नया डोमेन खरीद के, एक नई होस्टिंग कनेक्ट करके उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके करता हूँ। तो आप लोगों के लिए जो मैंने ट्रायल के लिए किया, उस वेबसाइट का नाम है 999techies.com। और जब मैं टेस्टिंग करता हूं किसी चीज को लेके, जब मैं टेस्टिंग कर रहा हूं किसी चीज को लेके, तो मैं उसको पूरा ओवरऑल ही टेस्ट करूंगा। अभिषेक जायसवाल जी, मैं यहां तक इसको टेस्ट करूंगा कि एड्स में चलने के बाद यूजर जब इस वेबसाइट पे आता है तो ये वेबसाइट लोड टाइम कितना लगाती है। तो इसीलिए मैं नए डोमेन को लेके टेस्ट करता हूं, क्योंकि सर लाइव सेशन में आप नहीं, मैं आपके जैसे 2000 बच्चों को जब ये बता रहा हूं ना, तो वो 2000 बच्चे में से किसी के साथ भी प्रॉब्लम आ गई ना किसी भी लेवल तक, तो उसका दोषी मैं होऊंगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसको एंड टू एंड टेस्ट किया जाए। तो अभी आप लोगों के लिए जो डोमेन है, टाइप करके देखिए 999techies.com। और ये नेम मैंने चूज क्यों किया मैं आपको बता देता हूं। ये जो नेम है ना 999, ये एक नंबर है, ये एक नंबर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये एक नंबर है जिस नंबर को अपने आप के नेचर में बोला जाता है ये सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब हर ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का जो नंबर होता है उसको न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है कि वो सैचुरेटेड लेवल पे है। मतलब 999 जो है, इस नंबर के बाद सीरीज चेंज हो जाती है। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका मानना ये होता है कि 999 जो नंबर है उसकी नॉलेज भरपूर है। अब स्टार्ट गिविंग बैक टू अर्थ। तो इसलिए 999 टेकीज मतलब ऐसे लोग जिनकी नॉलेज पूरी है, नाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू अदर्स। लॉजिक है, साइंस है इसके पीछे, नाम के पीछे। इसी तरीके से आपको आगे चूज करना है, आगे कोई भी फ्यूचर प्लान करेंगे। ये जो मैंने थोड़ी सी आपको बातें बताई ना, ये मुझे नहीं पता कि मेरे लिए या आपके लिए कितना सेंस क्रिएट करता है, बट जब किसी कस्टमर को इसी तरीके से समझाएंगे ना, जब वो आपसे बोलेगा यार कोई नाम सजेस्ट करो, यहीं से लीड जनरेट होके डन हो जाएगी, है ना अभिषेक जी? बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिक समझाइए उसको। ये नहीं कि गो डैडी चल गया तो गो पापा, गो मामा, गो चाचा सब हो गए। लॉजिक होना चाहिए। सो आप लोग के सामने अब 999 टेकीज है, ये वेबसाइट है। अब देखिए यहां पर मैंने ये जहां पे इसको कंट्रोल किया था, थोड़ा सा मैं और इसको आगे लेके चलता हूं, और यहां पे जाने के बाद मैं चलता हूं इधर, और यहां पर मैं एक काम करता हूं, दोबारा डैशबोर्ड के अंदर चलता हूं। अब लॉजिक समझ आ गया किस तरीके से एडिट करेंगे, क्या करेंगे इस पे। सारा 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 वैसे ही है स्लाइडर। आप मतलब नीचे चलते जाएंगे, आपको टेक्स्ट दिखता चलेगा। जो लॉरेल लप्सन भी लिखा हुआ है वहां पे भी सर आपको टेक्स्ट दिखता रहेगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक पेज बनाना है, जैसे यहां पर तो ये अबाउट, ब्लॉग, ये सारी चीजें जो थी, ये सारी चीजें लिखी हुई आ रही है। वैसे हमने जो वहां पे कैटेगरीज वाला बनाया था उसको भी तो देख लें। ये देखिए बाथरूम जो मेन्यू बनाया था यहां पे भी आ गया। तो इसका मतलब थीम चेंज करने का मतलब है सिर्फ कपड़े चेंज करना, है ना? डेटा हमेशा रहेगा। तो बाथरूम पे क्लिक करते हैं, तो बाथरूम पे क्लिक करने पे कौन कौन सा दिखेगा? प्रोडक्ट नंबर 3B और प्रोडक्ट नंबर 1, करेक्ट है? बिल्कुल। चलिए देखते हैं। और वहां जो थीम को हम पहले यूज कर रहे थे और इस थीम का डिफरेंस देखिए। ये देखिए कैटेगरी ऊपर लिखी हुई आ गई बड़ी मजेदार तरीके से, और नीचे देखिए ये प्रोडक्ट लिखे हुए आ गए, है ना? अच्छा,
अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर कुछ पेजेस और अपलोड करने हैं, तो मैं यहीं पे अपीयरेंस पे जाऊंगा, थीम्स पे जाऊंगा। ये एक अलग मेथड है इस थीम का, ये नई टाइप की थीम मुझे मिली है, जहां पर अगर मुझे कोई नया पेज बनाना है और मुझे इसी का रेप्लिका यूज करना है, मतलब इसी के डिजाइन स्ट्रक्चर को यूज करना है, तो मैं इंपोर्ट डेमो डेटा पे दोबारा जाऊंगा और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर जाने के बाद ये इनर पेजेस का ऑप्शन एक दे रहा है। इस इनर पेजेस के ऑप्शन में इसने मेरे को ब्लॉग पेज, अबाउट पेज, सर्विस पेज, ये सारी चीजें दी हैं। सर्विसेज पेज दिया है, प्राइसिंग पेज दिया है, कॉन्टैक्ट पेज दिया है। तो मैं प्राइसिंग वाला जो पेज है उसको इंपोर्ट कर लेता हूं और ये देखिए प्राइसिंग वाला पेज इंपोर्ट हो रहा है। मतलब इस बंदे ने क्या किया है, इस डिजाइनर ने अपने सर्वर के ऊपर डिजाइन रखे हुए हैं और इस डिजाइन को आपको डाउनलोड करवा रहा है। ठीक है, ये प्राइसिंग वाला पेज हो गया, डाउनलोड हो गया। अब मैं चलता हूं अपने इधर और यहां से इसको कैंसिल कर देता हूं। ये मैं डैशबोर्ड में आया हूं, मैंने 2 टैब्स में खोल रखा है, इसलिए ज्यादा घबराइएगा नहीं इसको देख के। मैं चलता हूं डैशबोर्ड में पेजेस के अंदर और ऑल पेजेस, मैंने प्राइसिंग वाला पेज ऐड किया है। तो देखिए प्राइसिंग का एक और पेज यहां बन चुका होगा, ये देखिए प्राइसिंग वाला पेज आ गया। क्लियर है? यहां से मैं चलता हूं मेन्यू के ऊपर, मैं चाहता हूं मेरा प्राइसिंग का पेज बन जाए, तो मैं मेन्यू के ऊपर जाता हूं। मेरे को डिजाइन अभी नहीं पता है क्या है उसके अंदर, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं मेन्यू में बस एक प्राइसिंग ऐड करना चाहता हूं। यहां पर मुझे प्राइसिंग वाला, ये देखिए प्राइसिंग वाला बटन दिख गया, इसको ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। बाथरूम के बाद मतलब एक सिर्फ डिजाइन का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको किस तरीके का हो सकता है। वहां चलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं मुझे ना इसी चीजों की वजह से अभिषेक जी, सुब्रत जी, जो मेरी बैकएंड टीम है ना, वो हमेशा कहती रहती है सर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते, तभी तो आपके सेशन लंबे चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है ना सुब्रत जी, ये सारी चीजें अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा ना, आपको रटी रटाई चीजें बताऊंगा, तो आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन पाएंगे। आप वन मैन आर्मी बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। अगर ये सारी चीजें पता नहीं होंगी ना, तो आप सिर्फ वही एलिमेंटर और डिवी, काम खत्म। कोई आके आपसे ये पूछ लेगा भैया ये थीम यूज की है, गोल। तो इसलिए जरूरी ये है कि आपको नॉलेज पूरी मिले। तभी आज तक मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, हजारों में हैं, उसमें से एक स्टूडेंट भी ये नहीं बोल पाता है कि नहीं यार मजा नहीं आया। एनर्जी चाहिए सेशंस में, और एनर्जी के लिए डेडिकेशन चाहिए। और मैं टीम को यही बोलता हूं कि बच्चों डेडिकेशन के लिए दिन चाहिए, और दिन नहीं दोगे तो इसलिए वो हमेशा कोशिश करते रहते कि वो मेरा बैच नहीं बनाए, किसी दूसरे टीचर का बैच बना दे। फिर भी मैं जबरदस्ती घुस जाता हूं। चलिए, क्योंकि मेरे से उनकी अर्निंग बड़ी कम होती है। तो यहां पे चलते हैं और ये देखिए प्राइसिंग का ऑप्शन आ गया। आप देखिए कितने मजेदार तरीके से प्राइसिंग, मेरे को प्राइसिंग का टेबल इतना मजेदार लगा इनका। ये देखिए, वाह, बढ़िया सर। आप लोग अपने एंड पे प्लीज इस वेबसाइट को एक्सेस कीजिए, iidmonline.net आचार्य प्राइसिंग, और प्राइसिंग पे क्लिक कीजिए, प्राइसिंग वाले टैब पे क्लिक कीजिए और आपको दिख जाएगा कितना मजेदार तरीके का सेक्शन लग रहा है। वो नीट एंड क्लीन, वेरी इजी डिजाइन, और मुझे लगता है पेज लोड होने में भी टाइम नहीं लग रहा है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। विश्वरंजन जी, मैसेज में, चैट मैसेज में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा टाइम सेव हो गया सर इसमें। लेकिन अभिषेक जायसवाल जी, अभी एक्साइटेड नहीं होना है, ये झांकी अभी पूरी कहानी बाकी है। लेकिन मुझे ऐसा लगा अभिषेक जी, मैं खुद एक चीज ट्राई करना चाह रहा था एक एजेंसी को लेके। तो मैं पर्सनली इस थीम को देख रहा था और मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया, बिकॉज वो इसमें डेवलपर है इस टीम के साथ। सो ही सजेस्टेड मी कि ये एक बार ट्राई करो। बिकॉज होता क्या है ना सर अभिषेक जी, अगर मेरे द्वारा इसको अगर कोई रिव्यू मिल गया तो इसका तो चांदी हो गई, है ना। तो उनका टारगेट यही होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो मेरा कोई जिगरी फ्रेंड है या कुछ है, वो सिर्फ बिजनेस फ्रेंड्स हैं। तो उनका टारगेट ये होता है कि हम जैसे कुछ लोगों को इन थीम्स को एक्सेस दे और बोले कि भैया रिव्यू दे दो, है ना। तो मैं भी इसी टाइप की कोई थीम की तलाश में था कि ऐसा कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खटाक से कैसे स्टार्ट हो जाए। और मुझे इस चीज पे मैं लैंड हुआ कि मुझे लगता है कि ये बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी। अब आप लोग प्राइस वाले टैब को आपने एक्सेस करके देखा, कितना अच्छा लग रहा है वो। हाँ सर, मेहुल जी ट्राई किया, सुब्रतो? हाँ ट्राई कर लिया सर। बहुत सही है, बहुत इजी है।
इसके साथ आपको यहाँ पर इस थीम के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एक चीज याद रखिएगा, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार एक ही थीम अगर सब खरीद लेंगे तो यार उसने भी वैसी वेबसाइट बनाई, मैं भी वेबसाइट बनाऊंगा। सर 132 करोड़ हैं हम, 132 करोड़। उसमें से सिर्फ 20% जनता जो पढ़ी लिखी है, जिससे आपको पैसा कमाना है। अगर इंडिया का मार्केट आप कैप्चर करना चाहते हैं तो फिर भी करोड़ों में ही वैल्यू जाती है, कोई लाखों में हजारों में नहीं पहुंचती या 100 में नहीं पहुंच जाती। तो याद रखिएगा, अगर आपके सामने वाले ने, आपके साथ वाले ने, आपके बैचमेट ने सेम वेबसाइट सेम डिजाइन बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसमें वैसे तो एडिटिंग तो हम कर ही सकते हैं। सर एडिटिंग बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मजेदार दिखा देता हूँ आपको, जो मैं मिस कर गया था और मैं सेशन क्विट करने वाला था, बट मेरे को याद आ गई। चलिए यहाँ दिखाता हूँ, मैं दोबारा इस पे जाता हूँ थीम पे, और बहुत मजेदार लगा मुझे ये। यहाँ पे थीम सेटिंग दी हुई है, यहाँ पे थीम सेटिंग दी हुई है, और मैं थीम सेटिंग पे गया और थीम सेटिंग के अंदर इसने मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, टाइपोग्राफी, डिजाइन एंड कलर। अब मुझे लगता है कि आप वर्डप्रेस पे काम करके टाइपोग्राफी, इन सब वर्ड्स को समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन एंड कलर्स, यहाँ पे ऑरेंज है, पिंक कर देता हूं और अपडेट कर देता हूं। वेबसाइट को रीलोड करें फटाफट और देखिए क्या मजेदार चीज होती है। अभी मैंने पिंक कर दिया उसको, पूरी वेबसाइट का कलर हल्के पिंक शेड में चेंज हो जाएगा। और दिखाता हूं, पिंक और रेड में ज्यादा डिफरेंस आपको समझ नहीं आएगा, ब्लू चलते हैं, अपडेट कर देते हैं, पूरी कंप्लीट वेबसाइट का कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा, बटन, टेक्स्ट, सब कुछ। तो मुझे लगता है इस बेचारे ने मेहनत बहुत अच्छी की है। आप लोग अपने एंड पेज को ट्राई जरूर कर सकते हैं। रिफ्रेश करें पेज को, ब्लू हो गया। हो गया सर। लॉजिक समझ आया? मजेदार है ना? सर ये जैसे अभी ये सिंगल पेज वेबसाइट बनी ना, ये वाली भी। सर ये सिंगल पेज नहीं है, ये मल्टीपल पेज मैंने इंपोर्ट किया था, लेकिन मैंने अभी सिर्फ एक ही पेज बनाया है। अगर मेरे को आगे पेजेस बनाने हैं, जो इनर पेज का ऑप्शन उसने दिया है ना, उस इनर पेज पे अगर मेरे को सिंगल पेज बनाना है तो मैं सिंगल पेज वाले जगह क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे अपीयरेंस में जाऊंगा और यहाँ पर मैं चला जाता हूँ इंपोर्ट डेमो डेटा, और यहाँ पे देखिए ये मेरे को वन पेज दिखा रहा है ये सारा। तो मैं वन पेज वाले पे इसको इंपोर्ट करके देख लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वन पेज वाले पे इंपोर्ट करके दोबारा ये अपडेट करेगा नहीं करेगा, मैंने एक्सेस नहीं किया है। इसने अपडेट कर दिया इसको। चेक करके देखते हैं क्या इसने किया है नहीं किया है। चलिए, इसने, याद रखिएगा, इस तरीके से करने के बाद ये थीम ही खराब कर दी इसने पूरी। यहीं पे प्रॉब्लम्स होती हैं सबसे बड़ी। अब हमें चेक करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जब मैं इस पे काम कर रहा था, मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा स्किल्ड हूं वर्डप्रेस के ऊपर, लेकिन मैं इस पे काम कर रहा था, मैं एक ऐसी प्रॉब्लम में आ गया जहां पर मेरे को पूरा वर्डप्रेस दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ा। और वो प्रॉब्लम थी, मैंने एक थीम इंस्टॉल करने के बाद दोबारा उस पर दूसरी थीम इंप्लीमेंट कर दी थी। मतलब इसी की एक थीम को यूज किया डेमो कंटेंट से, और उसी की थीम को इसी से दोबारा एक और डेमो कंटेंट, जिस प्रॉब्लम में अभी हम आए, ठीक है, मैंने यही काम किया था। तो इसके लिए मेरे को प्रॉब्लम आ गई। अब यहां पर मान लीजिए मैं एक नए पेज को क्रिएट करता हूं, देख लेते हैं कि मान लीजिए खराब हो गया इस तरीके से थीम। मैं एक नए पेज को क्रिएट करता हूं तो वहां क्या असर निकल के आ पाता है और मैं क्या कर पाता हूं वहां से। यहाँ पे चलते हैं और इस पे मैं इस पेज का नाम डाल देता हूं होम 1। और यहाँ देखिए इसने नीचे जो इसका एडिटर है पहले से बना हुआ है, ये देखिए, हीरो सेक्शन ऐड करना है। सेक्शन क्या है? जैसे मैंने क्लिक किया इसने दिखा दिया हीरो सेक्शन में सिर्फ एक स्लाइडर ऑप्शन मिलेगा जी। मैंने स्लाइडर लगा दिया। इमेज एंड वीडियो, ये देखिए इमेज है, यहीं पे वो इमेज ऐड कर लेते हैं जो इमेज उसने दिखाई थी। मैं मान लीजिए ये वाली इमेज ऐड कर ली हमने। मतलब उसी तरीके से मैं यहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकता हूँ, इतना मुझे लगता है। यहाँ पे लेट्स बिल्ड समथिंग है, ये चीज आ गई। चलिए स्लाइडर 1 चला गया और यहाँ पे ऐड हीरो सेक्शन, ऐड स्लाइड, ये एक और स्लाइड में ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इमेज एंड वीडियो में आते हैं, यहाँ पे दूसरी कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सी इमेज सेलेक्ट करें? ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट, यहाँ पे मैं इसको
आता हूँ नीचे और सेकंड वाले सेक्शन में ऐड कंटेंट, यहां पर मैं जाता हूं अबाउट सेक्शन ऐड कर देता हूं। ये इस तरीके का दे रहा है पूरा बना के, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ये बहुत इजी प्रोसेस है, मुझे लगता है कि वेबसाइट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इससे। मैंने सेक्शन ऐड कर दिया, पब्लिश कर देते हैं, और ये मैंने पब्लिश कर दिया। और मुझे जो होम पेज है इसका लिंक को कॉपी कर लेता हूं और यहां चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, वो मजा नहीं आ पाया ना जो पहले था, है ना, वो डिजाइन नहीं हो पाया, जबकि मैंने कंटेंट बिल्कुल सेम रखा है, सब कुछ सेम रखा है। इसने क्या किया, बैकग्राउंड में इस इमेज को डाल दिया। तो यहां पर इस थीम का एरर है, लेकिन इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ना हम थीम डेवलपर पे चिल्ला सकते हैं, क्योंकि उसने तो बेच दिया। सपोर्ट चाहिए तो $70 और दो जी। तो इसीलिए अगर आप थीम पे स्टिक हैं, तो फिर इसके बाद मुझे क्या समझ आया, जब मैं अपनी इस वेबसाइट पे काम कर रहा था, तो मुझे समझ आया, मुझे लगा ज्यादा लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं, इतना टाइम कौन वेस्ट करे। तो मैंने वर्डप्रेस को दोबारा हटा दिया, रीइंस्टॉल कर दिया, नया थीम किया और उसके बाद डाउनलोड कर लिया। लेकिन बीइंग अ कोडर मुझे एक और चीज समझ आई, क्योंकि अंदर से तो लग ही रहा था ना कि गड़बड़ क्या हुई है, जब तक पता नहीं लगेगा तब तक नींद कहाँ आने वाली थी। तो मैंने फिर यहाँ पे गया, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर मीडिया के अंदर गया और लाइब्रेरी के अंदर गया। तो मुझे समझ आया कि ये जो भी फाइल इंपोर्ट करता है ना, उसके लिए एक इंपोर्ट फाइल बनाता है, क्लिक वन डेमो का इंपोर्ट फाइल बनाता है, और वो इसी फाइल के थ्रू चेक करता है कि उसने पिछली बार कौन सा इंपोर्ट किया था। तो मैंने क्या किया, मैंने डेटा से इसको उड़ा ही दिया। मैंने कहा जाओ भैया, तुम्हारी मेमोरीज ही मैं उड़ा देता हूं कि तुमने पिछली बार क्या इंपोर्ट किया था। इसको भी उड़ा देते हैं। जितनी इंपोर्ट वाली फाइल थी मैंने सबको उड़ा दिया। मतलब ये लॉग फाइल्स थी, जिससे सिस्टम ये समझता है कि पिछली बार क्या इंपोर्ट हुआ था। अब मैं यहां पे गया अपीयरेंस के अंदर, थीम के अंदर। अब मेरे सिस्टम को नहीं पता कि मैंने क्या इंपोर्ट किया था, नहीं किया था। इंपोर्ट डेमो डेटा, और मैं यहां से इस वाले को इंपोर्ट कर लेता हूं, क्रिएटिव एजेंसी को। इंपोर्ट पे गया, यस इंपोर्ट। लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट उतना मिल नहीं पाया। मैं दोबारा इसको ट्राई कर रहा हूं, मुझे नहीं पता रिजल्ट अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम स्टिल इन सर्च विद दिस। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग इसको यूज करेंगे, बहुत इजी काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से। इंपोर्ट हो चुकी है फाइल। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां जाता हूं तो और फिर उसको पैसा देना पड़ेगा ना सर? सर बिल्कुल देना पड़ेगा सर। थीम बहुत सारी है, ये तो सिर्फ एक ही थीम है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब मैंने इंपोर्ट फाइल डिलीट की और काम हो गया, देख रहे हैं। ये इमेज हमने चेंज की थी, इसलिए इमेज ऐसी आ रही है। क्लियर है लॉजिक? हम कोई भी थीम लेते हो सारी पेड थीम है क्या वो? दोबारा बताइए सर। थीम फॉरेस्ट अगर हम कोई भी थीम लेते हैं तो सारी मतलब पेड है क्या वो? जी बिल्कुल सर, सारी पेड थीम्स मिलेंगी आपको वहां पे। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा डिजाइनिंग सेंस है, चीजों को समझने की चीज है, तो आप जब डिवी में आपको दूंगा, डिवी के अंदर भी इसी तरीके की थीम्स हैं, लेकिन उस पर कैटेगरी वाइज थीम्स हैं। ठीक है, आप अगर थीम चेक करना चाहें डिवी की, तो सिंपल यहां पे डिवी डालिएगा और डिवी की वेबसाइट पे जाइएगा। ये एलिगेंट थीम्स इनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइएगा, और जाने के बाद आप यहां से उनकी थीम्स को चेक कर सकते हैं। आप नीचे चलते चले जाएंगे, यहां पे एक थीम्स का ऑप्शन होगा, जहां पे ये सारे थीम्स आपको दिखाएगा कि कौन कौन सी थीम्स हैं। और प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं एक बार। ये देखिए, ये जो चीज हो रही है ना, ये इस तरीके की चीजें आप बहुत इजीली यहां से क्रिएट कर सकते हैं दिवी के अंदर। जैसे ये सेक्शन दिख रहा है, ये सब यहां चलते हैं, और यहां पे आने के बाद
ये देखिए 800 प्री मेड डिजाइन यहां दिख रहे हैं ना, ये सारी थीम्स ही आपको देगा। ये रही, यहां पे आप जाएंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो मुझे लगता है ये लेआउट्स है। मैं इसका लिंक आप लोगों के इसमें डाल देता हूं, डीवी लेआउट पैक्स। ये रहा, ये सारी की सारी थीम ही आपको देगा। मैं आपके चार्ट में इसको डाल देता हूं, आप लोग चाहें तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबके चार्ट में लिंक पहुंच चुका है। ये देखिए कैटेगरीज हैं अलग अलग। अगर आप यहां से ई कॉमर्स भी बनाना चाहते हैं तो ई कॉमर्स के लिए भी यहां पे इन्होंने दिया हुआ है ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर में भी बहुत सारे डिजाइन हैं, ये सारे डिजाइन हैं ऑनलाइन स्टोर के। आपका प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, चेकआउट कैसे होगा, ई बुक्स बेचनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां से आप इन थीम्स को चेक कर सकते हैं। ये सारी थीम्स आपको फ्री मिलेंगी, बाकी आप जितना बनाना चाहें वो आपके लिए है। जैसे यहाँ पर अगर हम जाएं एजेंसी के ऊपर चलते हैं, और ये भी जिस तरीके से मैंने अभी काम किया ना अभिषेक जायसवाल जी, कि थीम को सीधा इंस्टॉल किया, एक बटन दबाया, थीम इंस्टॉल हो गई, काम हो गया, वैसा ही डिवी में भी मिलेगा। लेकिन डिवी में फिर आप उस थीम को डिवी बिल्डर के थ्रू कस्टमाइज भी कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, हायर लेवल पे, है ना, क्योंकि उसी बिल्डर से बना हुआ है। तो इस थीम की मैंने प्रॉब्लम भी समझाई और आपको ये समझाया कि कैसे ये काम होता है। कोई क्वेश्चन किसी का? और अभिषेक आचार्य जी, अगर आप में से कोई भी चाहे उस थीम को यूज करना और समझना, तो अभिषेक जी के पैनल में वो थीम इंस्टॉल्ड है। आप अभिषेक जी के पैनल को यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कैसा है। लेकिन प्लीज उस थीम को डिलीट मत कीजिएगा, या फिर किसी भी कोड को जाके एडिट करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि हम उसको टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। सर मेरे पैनल पे है सर, राइट? सर आपके वाले पैनल पे है, IITM वाले पैनल पे है। आप में से कोई भी उसमें टेस्ट करना चाहे तो वहां जाके टेस्ट कर सकता है। चलिए गाइस, मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा, आप लोग चाहें तो आपस में बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइस। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर। नहीं सर।